हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार है जो बोलता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार ऐसे है और मीनार का ये मेरा पाद बिंदु हुआ, ये मेरा पाद बिंदु है जिससे 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर यानी यहां से यहां तक का लंबाई कितना है, यहां से यहां तक का 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर मीनार का शिखर यानी मीनार का टॉप पॉइंट जो ऊपर वाला बोलता है ये, यानी इसका उन्नयन कोण हमेशा बोलता है कि नीचे वाला को बोलता है जो ऊपर की ओर देखता है, ठीक है ना। तो यहां से कोई देखेगा तो ऊपर की ओर देखेगा, यहां से उन्नयन कोण यहां बनता है। तो इसका उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो हमें बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात करने बोलता है। हम इसको x मान लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं a, b और c। बोलता है उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखेंगे, दिया है ये क्या है, BC इक्वल टू 30 मीटर और लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ये AB है, AB इक्वल टू x मीटर, ये x मीटर मान लिए। अब हमको लेना है समकोण त्रिभुज ABC में। जब भी कोई मीनार रहेगा तो मीनार एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा और भूमि से वह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा भूमि के, जहां इसका पाद बिंदु रहेगा वहां, और इसका शिखर का उन्नयन कोण यहां बन रहा है C पर। अब हमको देखना है कि हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में अब हम देखते हैं कि यहां से दिखाई दे रहा है, तो यहां से देखने पर ये हमको P दिखाई देगा और ये B, तो P और B 10 में होता है, तो हमको यहां 10 लेंगे। स्टूडेंट का सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि हम कैसे जानते हैं कि यहाँ tan 30 लेंगे या sin 30 लेंगे या cos 30 लेंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से देखने से हमको P और B दिखाई देता है, H मेरा नहीं है। जब P और B दिखाई देता है तो वो त्रिकोणमिति का tan थीटा में होता है P और B, या फिर कॉट में भी होता है, हम कॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, लेकिन सीधा tan का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेस्ट रहता है। तो हम लोग यहाँ tan लगा सकते हैं, यानी यहाँ से देखेंगे तो ये P दिखाई देता है, ये B, और P और B 10 में होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B, या tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो P मेरा ये AB दिखाई देगा और B मेरा BC दिखाई देगा, BC, या 1/√3 इक्वल टू, यहां से देखेंगे P मेरा x हो गया और B मेरा 30 हो गया। अगर हम इसको कैचिया गुना करते हैं x को √3 से, तो x√3 होगा इक्वल टू 30 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 होगा। अगर हमको x का मान ज्ञात करना होगा तो ये √3 इंटू में है, ये बराबर को उस पर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, या हम यहाँ x इक्वल टू लिख सकते हैं 30/√3। अगर इसका हम हर का परमेयकरण कर देते हैं तो नीचे √3 है तो इसको √3 से गुना कर देंगे, क्योंकि √3 गुना होगा तो 3 होगा और 3 से ये कटेगा, इसलिए हम इसको हर का परमेयकरण कर देते हैं। या x इक्वल टू हो जाएगा 30√3/3 और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ x इक्वल टू 10√3 हो जाएगा। ये मीटर है तो ये मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया है कि एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका जो डोरी है वह एक भूमि पर अस्थायी रूप से उसको गाड़ दिया गया है, और जो डोरी और भूमि है उसके बीच जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें क्या करना है, यानी जो पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पतंग है तो ये भूमि कहां होगा, यहां से यहां तक 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, और जब यहां पतंग उड़ रहा है तो इसका डोरी ठीक इस प्रकार भूमि से गड़ा होगा, इस प्रकार यहां भूमि से गड़ा होगा, यानी यहां कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहां इसका धागा गड़ा हुआ है और यहां पतंग उड़ रहा है, यानी इसको हम लोग ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। इसे बोला है कि ये जो डोरी है ये किसी प्रकार की ढील नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी पतंग उड़ाए तो देखते हैं कि अक्सर ये वाला डोरी क्या होता है, ढील रहता है, लेकिन यहाँ न जाने कौन सा पतंग है इसका डोरी जो है वह ढीला नहीं है, तो ये बिल्कुल सीधी तनी हुई है। तो हमको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, और यहाँ बोला है कि ये जो भूमि और पतंग की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है, यानी ये कितना दे दिया है, 60 मीटर दे दिया है, और यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमको डोरी की लंबाई ये वाला है, इसको हमको मान लेना होगा कुछ, जैसे यहां लिखते हैं, सबसे पहले दिया है ये क्या है, ए बी इक्वल टू कितना है, 60 मीटर। उसके बाद हम यहां लिखेंगे माना पतंग की डोरी की लंबाई इक्वल टू, इसको मान लेते हैं, ये लंबाई क्या है, AC है, लंबाई AC इक्वल टू मान लेते हैं x मीटर। x मीटर मानते हैं तो ये हो गया मेरा x मीटर। तब क्या होता, अब हमको किस में लेना है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में लेना है। तब यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब हम देखते हैं कि सी पर यहां कौन बन रहा है, तो यहां से ये दिखाई देता है, ये मेरा P होगा, जो वहां से जो सामने वाला दिखाई देता है वो P होता है, और ये B होता है, और ये जो कर्ण है ये मेरा H होता है। तो अगर ये H है और ये P है तो हमको P और H मिल रहा है, P और H साइन थीटा में होता है, तो हम यहां लगा देंगे साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा या साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाय H, या साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो P मेरा ये वाला हो जाएगा AB बटा ये हो जाएगा AC, या √3/2 इक्वल टू AB मेरा 60 है तो हम यहां रख देंगे 60, और AC मेरा x है तो हम यहां रखेंगे x। अब x को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है x √3 इक्वल टू 60 को 2 से गुना करेंगे तो 60 दूना 120। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 120 बाय √3 ये नीचे चला आएगा। अब ये √3 नीचे है तो √3 से इसको भी काट सकते हैं, इससे बढ़िया होगा कि इसको ऊपर नीचे √3 से एक बार गुना कर लेते हैं तो काटने में आसानी होगा, यानी
120/√3 इंटू √3/√3, इसको बोलता है हर का परवैकरण। ये इसलिए किए क्योंकि यहाँ √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, और 3 से ये जो है 120 ये मेरा कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं या x इक्वल टू 120 गुना √3, और √3 गुना करेंगे तो होगा 3, और 3 से काटेंगे 4, 3 चौका 12, 1 0, यानी 40 बार में 40 दिया 120, यानी ये हो गया 40√3 मीटर। ये मेरा निकल गया पतंग की डोरी की लंबाई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी उसका फिगर कुछ इस तरह है। यानी ये जो है एफ ही, ये क्या है, लड़का है, इतना लंबा लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा है। और ये इसका यानी जमीन से जहां ऊपर की ओर देखता है, जहां से शिखर का ऊंचे भवन का जो शिखर है वो कितना है, 30 मीटर है। ये भवन का शिखर, ये यहां से यहां तक भवन 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर हो गया, यानी 1.5 मीटर हो गया ये लड़का। तो ये यहीं से, इसका आंख यहीं है, ये लड़का यहीं से देख रहा है, और इसका आंख यहां से चलकर ये यहां तक जाता है जब उसका 60 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे तो ऊंचाई, भवन का ऊंचाई यहां तक है, लेकिन हमको जरूरत है यहीं तक, क्योंकि ये जो कोण बना रहा है समकोण, इसका आंख यहीं बना रहा है, इसका अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये यहां तक आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इतना निकालना होगा, और ये लड़का यहां से चलकर यहां तक जाता है, तो इस दूरी को हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे माना, सबसे पहले लिख देते हैं दिया है AC इक्वल टू 30 मीटर, या अगर हम AB निकालेंगे तो मेरा AB हो जाएगा, ये पूरे यहां से यहां तक 30 है, ये 30 में ये 1.5 मीटर जो है 1.5 ये बाद हो जाएगा, हमको यहीं से यहीं तक का जरूरत है। जो 1.5 मीटर जो हाइट लड़का का है, ये हाइट क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। तब यहाँ 30 में हम 1.5 घटा देंगे तो मेरा AB कितना निकल जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है ये, तो 5 मीटर हो गया। और हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे माना लड़के द्वारा तय दूरी कितना किया, FG इक्वल टू x मीटर, तथा ये भी मान लेते हैं GB इक्वल टू y मीटर, ये y मीटर। हमको ये और ये का ही जरूरत पड़ेगा, ये नीचे वाला का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लड़का है, इसलिए इसमें घटाने के लिए ही इतना बनाना पड़ा कि ये लड़का है, नहीं यहां से यहां तक ये चलकर जाता है। तो अब ये यहां से यहां तक चल के जाता है, तो हमको यहाँ 2 समकोण त्रिभुज देखने को मिलता है, एक ABG और एक ABF। तो हमको बारी बारी से एक बार छोटा वाला एक बार बड़ा वाला में ले लेना होगा, दोनों में से कोई भी पहले लेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये छोटा वाला में लेते हैं। जब हम यहां से देखते हैं तो ये हमको यहाँ P दिखाई देता है और ये B, तो P और B मेरा 10 में होता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABG में, ABG में 10 60 है, सॉरी 10 60 इक्वल टू, यहां से 10 60 देख रहे हैं तो यहां से ये वाला जो दिखाई देगा ये P है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये B है, यानी 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। 10 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो P मेरा AB दिखाई देगा, यहां से यहां तक, यहां हो जाएगा AB, और मेरा जो B है वो दिखाई देगा ये वाला, यानी GB, ये हो गया GB, या √30 इक्वल टू AB, मेरा AB अभी मान निकाले हुए हैं, ये है 28.5,
तो हम यहाँ लिख देंगे 28.5 बटा जी भी, ये मेरा y है, ये y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, या y को √3 से गुना करेंगे तो ये यहाँ y चल जाएगा और ये √3 मेरा यहाँ चल जाएगा, नहीं तो इसको हम y √3 बोल करेंगे, क्योंकि y को इससे गुना करेंगे √3 से तो y √3 हो जाएगा, और 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो ये 28.5 ही होगा। अब जब हम y निकालेंगे तो ये √3 नीचे चला आएगा, यानी ये 28.5 बाय √3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। अब पुनः क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला ले लेंगे ए बी एफ, यानी ए बी एफ में, तो यहाँ 30 डिग्री है। जब हम यहां से देखेंगे तो ये P दिखाई देगा और ये टोटल B। इस बार देखिए यहां से जब देखें तो B मेरा सिर्फ यहां से यहां तक हुआ, लेकिन जब हम यहां से देख रहे हैं तो मेरा जो B होगा सो यहां से यहां तक होगा, यानी इसमें X भी आ जाएगा और Y भी आ जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहां क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज AB में, यानी इस बार tan 30 डिग्री है तो tan 30 का मान हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री है, इक्वल टू वही P बाय B, या tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय √3, इक्वल टू यहां से देखेंगे तो P ये मेरा कितना हो रहा है टोटल AB, तो यहां लिख देंगे AB, और B मेरा हो रहा है FB, यानी FB। अब यहां चलते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 1 बाय √3 इक्वल टू AB, मेरा वही है 28.5, और जो मेरा B FB है, FB यानी यहां से यहां X और यहां Y, यानी X प्लस Y। अब इसको क्या करेंगे, X प्लस Y अगर हम यहां करते हैं तो ये हो जाता है X प्लस Y इक्वल टू, ये हो जाता है 28.5, और ये जाके उधर गुना हो जाएगा √3, तो ये क्या हो जाएगा √3। जैसे हम यहाँ y का मान निकाल चुके हैं, यहाँ y इक्वल टू क्लियर आया है, तो हम यहाँ x, यहाँ भी हम लोग y निकालते हैं, या y इक्वल टू कर देंगे 28.5 √3, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x। अब ये y का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम लोग 1 में रख देते हैं समीकरण में, तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा यहाँ है y इक्वल टू, जैसे एक है क्या है 28.5 बाय √3। अब ये थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं लेगा, तो हम लोग आते हैं इधर, इसको क्या करते हैं, इतना मिटा देते हैं। समीकरण 1 में मेरा था y इक्वल टू 28.5 बाई √3, इसको समीकरण 1 माने थे, यानी y का मान समीकरण 1 पर रखने पर रख रहे हैं क्या, y इक्वल टू क्या है समीकरण 28.5 बाई √3, तो मेरा y इक्वल टू कितना आया 28.5 √3 माइनस x, ये चीज हम यहां रख रहे हैं। तो यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर है 28.5 √3 माइनस x इक्वल टू, यहां रख दिए, इधर क्या बचा, ये पूरे y का मान इतना था, इधर रख दिए, उधर क्या बचा, उधर बच गया 28.5 बाई √3। अब इसको क्या करेंगे, ये जो 28.3 है, ये इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको x को उठाकर उधर ले जाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 28.5 √3, ये वाला प्लस में है, ये वाला उठ के बराबर के इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 28.5 √3, और ये माइनस x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x। अब ये क्या होगा, √3 गुना होगा तो ये हो जाएगा 3, यानी 28.5 √3 गुना √3, ये जाकर इससे गुना हो जाएगा माइनस 28.5, और ये नीचे रह जाएगा √3 इक्वल टू x। तब यहां क्या होगा, जैसे √3 गुना होगा तो 28.5 यहां भी 28.5 यहां भी, तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी 28.5 ये कॉमन आ गया तो √3 3 हो गया, माइनस 28.5 यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा।
अब इक्वल टू इधर बचा x और नीचे बच गया मेरा √3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 28.5 इंटू 3 में 1 जाएगा तो मेरा 2 बचेगा और नीचे रह गया √3 इक्वल टू x। अब हम यहाँ इसको अगर इधर से लिखेंगे तो x इक्वल टू 28.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो मेरा 57/√3 होगा, यानी 28.5 को 2 से गुना करेंगे तो 57 आएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये 19 या 57 होता है, या x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 19 गुना 3, 19 या 57 होगा। और ये √3 के ये 3 √3 बार में कट सकता है, तो कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 19√3। ये सेंटीमीटर मीटर में है, ये भी आ जाएगा मीटर, और ये हो गया आंसर। ये 6 नंबर का मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7।